दोस्तों, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हर रोज नई स्टडीज के जरिए कुछ नया खोज निकालने की कोशिश करते हैं। यही डिस्कवरीज ही हैं जो हमें अपने नेचर, एटमॉस्फेयर और हिस्ट्री जो अच्छे से समझने में मदद करती है। आज हम आपको 10 ऐसी ही इनक्रेडिबल खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, असायरियन आर्टिफैक्ट्स इन अबैंडन्ड टनल। तालिबान के लोग जब इराक पर हमला कर रहे थे, उन्होंने कई बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट ट्रेजर्स को नष्ट कर दिया। लेकिन दुनिया को हैरानी तब हुई जब इस हमले में एक्सीडेंटली एक सालों पुराने असायरियन आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले गए। ये आर्टिफैक्ट्स नबी यूनुस श्राइन के अंदर दफन पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये साइट 7th सेंचुरी BC के समय के नियो असायरियन किंग का पैलेस भी थी। इस साइट को पहले ही खोज लिया गया था और यहाँ एक्सकेवेशंस कार्य भी जारी थे। लेकिन 2005 में फंड्स की कमी की वजह से उन्हें इस साइट को दोबारा से कवर कर देना पड़ा। इन आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह बेहद जरूरी भी था। इराक का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन फंड्स की कमी और कई हमलों के दौरान बहुत से बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स खो गए, जिन्हें आज भी ईरानी लोग रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, द निंजा लैंटर्न शार्क। जेट ब्लैक कलर और बाहर निकली पेल आंखों वाली ये मछली आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जितना इसका नाम कूल है, उतनी ही ये शार्क भी। लेकिन अगर आप शार्क सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये कोई बड़े साइज की फिश है, तो आपको झटका जरूर लग सकता है। ये मछली सिर्फ 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसका छोटा होना भी इसके लिए बेनिफिट ही है कि ये काफी तेजी से मूव कर सकती है। ये काफी विषैली होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये समुद्र में काफी गहराई पर रहती है, सरफेस से लगभग 304 मीटर नीचे। इसलिए इनका इंसानों से आमना सामना बहुत ही रेयर होता है। हालांकि समुद्र में और भी कई लैंटर्न शार्क्स पाई जाती हैं, जिनकी स्किन ग्लो करती है, लेकिन ये इसलिए भी खास है क्योंकि इनका कलर ब्लैक होता है। नंबर 8, एटॉमिक स्केल वायर्स। हाल ही में रिसर्चर्स ने सिल्वर की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक स्केल पर स्टडी किया और इस रिसर्च के बाद जो सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। एक्सीडेंटली चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसा वायर बना लिया है जो सिर्फ एक एटम से बना हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स को छोटी रॉड्स पर रखा और चैनल्स को अंदर की तरफ, और ऐसा उन्होंने वैक्यूम में नहीं बल्कि एयर की प्रेजेंस में किया। रिसर्च टीम को लगा था ये सिल्वर एयर से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन एयर की प्रेजेंस में ये सिल्वर वायर डिफ्यूज होकर वायर्स में बदल जाते हैं। हर एक एटम का एक वायर बन जाता है, जिसकी विड्थ ह्यूमन हेयर की विड्थ की 1/5 थी। ये वाकई एक कमाल की खोज थी। नंबर 7, न्यू नेचुरल ब्लू। नेचर में नए कलर्स का मिलना काफी रेयर होता है, उसमें भी नेचुरल ब्लू तो बहुत ही दुर्लभ। नेचर में पाए जाने वाले ज्यादातर ब्लू कलर रेड और पर्पल का मिक्सचर ही होता है। ऐसे में ओरिजिनल ब्लू कलर का मिलना वाकई एक बड़ी खोज है। हाल ही में एक सायन ब्लू कलर खोजा गया है। साइंटिस्ट के अनुसार इस कलर का सोर्स रेड कैबेज है, जिसमें एंथोसियानियंस नाम का एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है। इसमें से कुछ एंथोसियानियंस ही रियल ब्लू होते हैं, और साइंटिस्ट ने बाकी पिगमेंट्स को डिजायरेबल शेड में लाने के लिए एंजाइम्स का भी प्रयोग किया, और रिजल्टिंग कलर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली सिंथेटिक डाई ब्रिलियंट ब्लू कलर था। आर्टिफिशियल ब्लू जैसे कोबाल्ट ब्लू, प्रशियन ब्लू टॉक्सिक भी होते हैं। ऐसे में इस नेचुरल ब्लू कलर की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 6, लॉस्ट गोल्डन सिटी। ये कमाल की गोल्डन सिटी हजारों सालों से रेत के अंदर दफन थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये लॉस्ट गोल्डन सिटी लगभग 3400 साल पुरानी है। इसे इजिप्ट का सबसे बड़ा एंशिएंट सिटी माना जा रहा है। ये शहर काफी समृद्ध भी था। यहाँ ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि बेकरी भी पाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी, पॉटरी आदि भी पाई गई है। पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के लगभग सभी हिस्सों का एक्सकेवेशन कर लिया है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में सब कुछ खोज लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। अप्रैल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जर में एक पूरा का पूरा फेरेनेक सिटी खोज निकाला। ये शहर रेत के अंदर दफन होने की वजह से बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के बने घर हैं, जिन्हें एक कतार में सलीके से बनाया गया था। इस साइट पर कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ टूल्स भी मिले हैं। ये शहर किंग एमेनहटेप III के समय बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये टूटानखामुन की कब्र के बाद इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। नंबर 5, फायरफ्लाई साउंड सिग्नल्स। कुछ रिसर्चर्स ने एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में माइक्रोफोन की मदद से कुछ डेटा कलेक्ट किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि बैट्स और फायरफ्लाइज द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम थी, और इस खोज ने पूरी स्टडी को ही एक नई दिशा और ऑब्जेक्टिव दे दिया। इसके बाद उन्होंने वियतनाम में पाई जाने वाली 2 और इजराइल की एक फायरफ्लाई की स्पीशीज को एग्जामिन किया।
हाई स्पीड वीडियो में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये फायरफ्लाइज अपने पंखों को फड़फड़ाकर ये साउंड प्रोड्यूस करती है। कमाल की बात तो ये है कि ये फायरफ्लाइज खुद इस आवाज को नहीं सुन सकती। नंबर 4, टर्टल फॉसिल इन चर्च 9.8। न्यूजीलैंड का एक चर्च जो कि काफी सालों पहले एक भूकंप में नष्ट हो गया था, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक 35 मिलियन वर्ष पुराना टर्टल फॉसिल मिला है। ये फॉसिल चर्च के एक लाइमस्टोन पिलर के अंदर से मिला है। 1881-82 में बना ये ऑक्सफोर्ड टेरेस बैप्टिस्ट चर्च 2011 के कैंटरबरी अर्थक्वेक के दौरान बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। 2017 में इसके अवशेषों को हटाकर जब नए चर्च निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन टीम यहाँ पर गई, तब उन्होंने नए चर्च में निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इन पिलर्स को तोड़ा और कुछ ऐसा खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साइंटिस्ट का कहना है ये टर्टल उसी स्पीशीज का है जिसे पहले भी ओमारू में 1880 में खोजा गया था। साइंटिस्ट का कहना है ओमारू में टर्टल्स काफी रेयर होते हैं, तो ये दोनों ही फॉसिल्स एक ही कछुए के हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है और इस फॉसिल पर स्टडी अभी जारी है। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि ये टर्टल्स 2 मीटर तक लंबे होते थे और लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। नंबर 3, स्टोलन रोमन फ्रेस्कोस। 1970 में पोम्पई में स्टेबी नाम की जगह पर किसी ने गैर कानूनी रूप से पहली सदी की एक रोमन वॉल फ्रेस्को के 3 टुकड़े चुरा लिए। इन पीसेज में से एक में हाथ में ट्रे पकड़ नाचती हुई औरत का चित्र था, वहीं दूसरी में एक औरत का सिर और तीसरे में बांसुरी बजाते एक चेरब का चित्र बना था। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पिछले साल इन्हें रिकवर कर लिया गया। गुलियाना नाम के गांव से भी 2012 में ऐसे ही 3 फ्रेस्कोस बरामद हुए थे। इन अवशेषों को एक खुफिया टनल के द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने के लिए रखा गया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने इस रैकेट को इन अवशेष को स्मगल करने से पहले ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद सिविटा गुलियाना में खुदाई की, यहाँ से कई अन्य अवशेष भी पाए गए, लेकिन ज्यादातर अवशेष चोरी हो गए थे, इसलिए वैज्ञानिक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। नंबर 2, मिडीवियल न्यूबियन कैथेड्रल। ओल्ड डोंगोला में काम कर रही एक पॉलिश आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की टीम ने सूडान का सबसे पुराना नुबियन चर्च खोज निकाला है। इसे 6वीं सदी के मध्य के समय का माना जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह उस समय की सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी। इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एप्स वॉल्स मिली जिन्हें बड़े आकार की कलाकृतियों से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े डोम के शेप का मकबरा भी मिला है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किसी आर्क बिशप का बरियल टूम्ब है। इसकी चौड़ाई 26 मीटर है, जबकि लंबाई एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होगी। इस जगह पर 1964 से एक्सकवेशन कार्य जारी है, पर वैज्ञानिक आज भी इसे बनाने का एग्जैक्ट समय नहीं पता लगा पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में इस जगह से न्यूबियन कल्चर से जुड़ी कई रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। नंबर 1, एंशिएंट फिश। हाल ही में जियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश के शरीर के अवशेष मिले हैं। लास्ट आइस एज के अंत में जब आइस शील्ड मेल्ट हुए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोस्टल एरिया में काफी परिवर्तन आया। समुद्र की कई स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो गई। हाल ही में साइंटिस्ट को ऐसे ही एक फिश के अवशेष मिले हैं। ये फिश 12,000 साल पहले पाई जाती थी। ये फिश फ्रेश वाटर में रहने के लिए अनुकूल होने वाली सबसे पहली मछलियों में से एक थी। हाल ही में एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि इनके जैसे ही एक सिमिलर स्पीशीज फिर से फ्रेश वाटर में इवॉल्व हो रही है। इस नई स्पीशीज और सालों पहले पाई जाने वाली स्टिकल बैक फिश के फॉसिल को कंपेयर करके वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में 10 सबसे रोचक खोजें। इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।